अस्सलाम वालेकुम प्यारे दीनी भाइयों और बहनों। आज हम एक दिल को छू लेने वाली और सबक आमूज कहानी सुनेंगे जो आपको जिंदगी का एक गहरा सबक देगी। इस कहानी में जदोजहद, कुर्बानी, मेहरबानी और सबसे बड़ी बात अल्लाह की मर्जी पर भरोसा करने की ताकत मौजूद है। एक औरत और उसकी बेटी की जिंदगी का यह गैर मामूली सफ़र आपको दिखाएगा कि किस तरह दिख और तकलीफ के बावजूद सब्र, ईमानदारी और मेहनत से जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि असली कामयाबी किस चीज़ में है, बेटे या बेटी में नहीं बल्कि अखलाक, मेहरबानी और अल्लाह पर ईमान में। तो आएं, इस दिल मोह लेने वाली कहानी में गोता लगाएं और जानें कि किस तरह एक जादुई मशीन और एक मेहरबान दिल ने एक खानदान की किस्मत बदल दी। वीडियो को मुकम्मल देखें और आखिर में हमें बताएं कि उस कहानी से आपने क्या सीखा। ये कहानी एक ऐसी औरत की है जो एक अमीर आदमी से शादीशुदा थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी खुशी से गुजर रही थी, लेकिन उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई थी। एक दिन अचानक बीवी को मुतली और चक्कर आने जैसी अलामात महसूस हुई। परेशान शौहर ने फौरन एक माहिर डॉक्टर को बुलाया ताकि उसकी बीवी की सेहत का मुआयना किया जा सके। डॉक्टर आया और एक खुशखबरी सुनाई, उसकी बीवी हामिला है। इस खबर से शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन उसने एक अजीब और सख्त शर्त आयद कर दी। उसने अपनी बीवी से कहा, अगर तुमने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और इस अजीम अलशान महल से निकाल दूंगा, लेकिन अगर तुमने बेटे को जन्म दिया तो तुम मेरे साथ इस महल में रह सकोगी। हर रोज शौहर अपने बड़े महल, कीमती जायदाद और शानदार चीजों को देखता और सोचता, क्या मेरी बीवी एक ऐसा बेटा जन्म देगी जो मेरी उस वसीया दौलत का वारिस बनेगा और उसका ख्याल रखेगा, या वो एक बेटी जन्म देगी जो एक दिन किसी अजनबी मर्द से शादी करके मेरी ये कमाई हुई दौलत बगैर मेहनत के हथिया लेगी। इसके ये ख्यालात इसके दिल को बेचैन कर रहे थे। दिन गुजरते गए और विलादत का वक्त करीब आ गया। अल्लाह की मर्जी से बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया, बेटा नहीं। इस खबर से शौहर के चेहरे पर गुस्से के साए पड़ गए। वो अपनी बीवी के पास गया और सख्त लहजे में बोला, मैंने बेटा मांगा था लेकिन तुमने बेटी जन्म दी। बीवी ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, उसमें मेरा क्या कसूर है? ये अल्लाह की मर्जी है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं। लेकिन शौहर ने उसकी बातों पर कान नहीं धरे। उसने कहा, यह मेरे लिए कोई मानी नहीं रखता। मैं तुम्हें इस महल में सिर्फ एक हिफ्ता रहने दूंगा जब तक तुम विलादत के बाद सेहत याब हो जाओ। उसके बाद तुम यहां से चली जाओगी। बीवी ने तब समझ लिया कि उसका शौहर अपने फैसले पर अटल है। वो ना उसे और ना उसकी नौमौलूद बेटी को इस महल में चाहता है। दिल टूट जाने के बावजूद उसने पुरस्कौन लहजे में शौहर से एक सादा दरख्वास्त की, शहर के किनारे एक छोटा सा घर खरीद देने की, ताकि वो और उसकी बेटी वहां पनाह ले सकें। शौहर ने उसकी दरख्वास्त मान ली। विलादत के बाद जब बीवी सेहत याब हो गई तो वो उसे और उसकी बेटी को इस छोटे से घर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए कुछ वक्त के लिए जरूरी सामान खरीद दिया है, उसके बाद मेरे से कुछ न मांगना क्योंकि मैं तुम्हें दोबारा देखना नहीं चाहता। जाने से पहले उसने सख्त लहजे में कहा, तुम तलाकशुदा हो। उसके बाद वो उसे और उसकी बेटी को वहां छोड़कर चला गया और तकैली बैठकर रोने लगी। अपनी किस्मत के बारे में सोचकर शौहर के जालमाना रवैये को याद करके उसका दिल भारी हो गया। उसने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उसे ये सजा भुगतना पड़ रही थी। उसका कोई कबीला या रिश्तेदार नहीं था जो उसके साथ खड़ा हो सकता। जो लोग उसके पास शादी का पैगाम लेकर आते वो उन्हें शाइस्तगी से रद्द कर देती और कहती, मेरी शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं, मैं सिर्फ अपनी छोटी बेटी के लिए जियोगी। वो अपनी बेटी के साथ तन्हा जिंदगी गुजारने लगी। उसकी बेटी के अलावा उसका कोई दोस्त या प्यारा नहीं था जिसे उसने उस जालिम शौहर से जन्म दिया था। दिन गुजरते गए और उसकी बेटी आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लगी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक नया बहरान पैदा हो गया। उनके पास जो खाना था वो तकरीबन खत्म हो चुका था। माँ और बेटी खाने की कमी की वजह से तकलीफ में मुब्तला हो गईं। एक दिन उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हुई। उसने एक गिलास पानी और कुछ खाना मांगा। घर में उस वक्त सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा था जो औरत ने अपनी बेटी के लिए रखा हुआ था। उसने दिल में सोचा, शायद उस बूढ़ी औरत को इस रोटी के टुकड़े की बहुत जरूरत है। रहम दिल होकर उसने वो रोटी बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने खाना खाकर जाने से पहले एक पुरानी अजीब सी सलाई मशीन निकाली और औरत को दे दी। औरत हैरत से भर गई। उसने सोचा, इस बूढ़ी औरत ने ये मशीन कहाँ छिपाई हुई थी?
क्योंकि जब उसने उसे रोटी दी थी तब उसके हाथ में ये मशीन नहीं थी। बूढ़ी औरत के जाने के बाद औरत ने सिलाई मशीन घर में ले आई। मशीन पर कदीम नक्श व नुगार किंदा थे और छोटे छोटे इंसानों की तस्वीर बनी हुई थीं जो माचिस की तीलियों जितने छोटे थे। इस रात उसने अपनी बेटी के लिए एक कपड़ा सिलाई करने का फैसला किया। उसने मशीन तैयार की, कपड़ा और धागा पास रखा और सोने चली गई। अगले दिन सुबह वो अपनी बेटी का कपड़ा सिलाई करने उठी, लेकिन मशीन के पास जाकर उसने एक ऐसी चीज देखी जो उसकी सोच से बाहर थी। कपड़ा पहले से सिलाई हो चुका था और वो इतना नफीस और खूबसूरत था कि वो समझ नहीं पाई कि ये कैसे मुमकिन हुआ। कपड़े पर कीमती कपड़ों के टुकड़े और छोटे छोटे कीमती पत्थर जड़े हुए थे जिनके बारे में वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ से आए। हैरत से मगलूब होकर उसने वो कपड़ा अपनी बेटी को पहनाया। बेटी खुशी से फूले नहीं समाई, जैसे वो आसमान पर उड़ रही हो। आधी रात को अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। औरत ने दरवाजा खोला तो देखा कि वही बूढ़ी औरत दोबारा आ गई है। वो यकीन नहीं कर पाई कि बूढ़ी औरत इतनी रात गए दोबारा आई है। उसने मौका देखकर बूढ़ी औरत से उस अजीब सिलाई मशीन के बारे में पूछा। बूढ़ी औरत ने प्रस्कून लहजे में कहा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे शव्हर ने तुम्हारे साथ किया। तुमने किसी दूसरे से शादी न करके अपनी बेटी के लिए जीने का इंतखाब किया, उसलिए मैंने तुम्हें ये जादुई मशीन तोहफे में दी, तुम्हारी तकलीफ के बदले। उसने बताया कि मशीन के नक्श व नुगार दरअसल जादुई सिलाई जिन हैं। उसने कहा, तुम्हें बस कपड़ा लाना है और कपड़े की किस्म का इंतखाब करना है, बाकी काम ये जिन कर देंगे। लेकिन इस राज को खफिया रखना। हर नामत के साथ एक लांत जड़ी होती है। औरत ने पूछा, उसकी लांत किया है खाला? बूढ़ी औरत ने कहा, लालच से होशियार रहना मेरी बेटी। औरत ने दोबारा पूछा, और उसकी नेमत किया है खाला? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेपनाह दौलत और कसरते रिज्क। बात खत्म करके जब बूढ़ी औरत चली गई तो औरत ने मशीन की तरफ देखा। बूढ़ी औरत गायब हो गई थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। दिन गुजरते गए। इस जादुई मशीन की बदौलत औरत और उसकी बेटी के लिए रोजी का एक नाकाबिल यकीन जरिया बन गया। वो चाहती तो अपनी गैर मामूली सिलाई की महारत की वजह से शहर की सबसे अमीर और मशहूर शख्सियात में से एक बन सकती थी, लेकिन बूढ़ी औरत की तनबिया उसके दिल में नक्श हो गई थी। लालच के नताइज तबाहकुन होते हैं, इसलिए वो एक सादा प्रामन जिंदगी से मुतमईन थी। इसका वाहिद मकसद अपनी बेटी को एली अखलाक, मेहरबानी, दिल की पाकीज़गी और ईमानदार जिंदगी के सबक सिखाना था। साल गुजर गए। बेटी एक खूबसूरत नौजवान लड़की में तब्दील हो गई, जिसके चेहरे पर अक्ल, हिकमत और वकार की चमक थी। इस दौरान औरत ने मशीन का राज और बूढ़ी औरत की कहानी को सख्ती से छुपाए रखा। बेटी जानती थी कि उसकी मां सिलाई का काम करती है और उसके बनाए गए शानदार डिजाइन देखकर हैरान होती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस मशीन के पीछे जादुई जिनों की कारीगरी है। एक दिन औरत ने एक गाहक के आर्डर करदा नए कपड़े बनाने के लिए कुछ कपड़ा लिया। उसने कपड़े को मशीन के पास रखा और रात को सोने चली गई, जैसा कि वो हमेशा करती थी। गहरी रात को जिन्होंने अपना जादुई काम शुरू किया। उधर बेटी पानी पीने उठी तो उसने कुछ अजीब आवाजें सुनी, जैसे छोटी छोटी लड़कियों की आवाजें। दरवाजे की दर्ज से झांक कर उसने देखा कि छोटे छोटे जिन बड़ी महारत से कपड़ा सिलाई कर रहे हैं। ये मंजर देखकर वो हैरत से सकते में आ गई। खामोशी से वो अपने कमरे में वापस चली गई। सुबह उसने अपनी मां से उस बारे में पूछा और रात को जो कुछ देखा और सुना वो सब कुछ बता दिया। औरत ने आ भर कर कहा, लगता है राज खुल गया, अब सच सामने आ गया है। उसने अपनी बेटी को मशीन की जादुई कहानी, जिनों की बात और उस प्रसरार बूढ़ी औरत के बारे में सब कुछ खोल कर बता दिया। बेटी ने यह गैर मामूली कहानी सुनकर हैरत का इजहार किया। इसी वक्त दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। औरत ने दरवाजा खोला तो देखा कि वही बूढ़ी औरत कई सालों बाद दोबारा आई है। बूढ़ी औरत ने संजीदा लहजे में कहा, मुझे पता चल गया है कि जिनों का राज खुल गया है। उसका मतलब है कि उनका काम यहां खत्म हो गया और अब वो आजाद हैं। औरत ने परेशानी से कहा, जिन हमारे और मेरी बेटी के रोजगार का वाहिद जरिया थे, अगर वो चले गए तो हम क्या करेंगे? बूढ़ी औरत ने परसुकून मुस्कुराहट के साथ कहा, फिक्र न करो, जिन तुम्हारे लिए एक और ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं और ये उनका आखिरी काम होगा। बेटी बूढ़ी औरत की बातें गौर से सुन रही थी। बूढ़ी औरत के जाने के बाद बेटी ने अपनी मां से कहा, यह राज मेरी वजह से खुला है,
लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा कि हमारे लिए एक और ख्वाहिश पूरी की जा सकती है। औरत ने कहा, हाँ मेरी बेटी, ऐसा ही है। बेटी ने हिकमत के साथ कहा, मैं जिनों से मांगोगी कि वो मुझे कपड़ा सिलाई सिखाएं। मैं उस काम में इतनी माहिर बनना चाहती हूं कि उस मैदान में मुमताज हो जाऊं। इस तरह हम जिनों पर इन्हिसार करने के बजाय अपने आप पर इन्हिसार करेंगे। हम उन्हें उनकी गुलामी से आज़ाद करेंगे और इन सालों में हमारे लिए जो अच्छा किया उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करेंगे। औरत अपनी बेटी की बातों में गहरी हिकमत देखकर मुतासिर हुई और उसके फैसले से इत्तेफाक किया। जिन्होंने बेटी को कपड़ा और लिबास सिलाई सिखाना शुरू किया, उन्होंने उसे इतना माहिर बना दिया कि उसकी कारीगरी नाकाबिल यकीन हो गई। उस काम के जरिए जिन्होंने अपनी गुलामी से आज़ादी हासिल की, क्योंकि उन्होंने अपना मिशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया था। फिर उन्होंने बेटी और उसकी मां को दिल से अलविदा कहा और हमेशा के लिए चले गए। बेटी ने अपनी मां के शुरू करदा काम को आगे बढ़ाया। अब वो खुद कपड़े बनाने लगी जिनों की जगह। उसके हाथ का काम इतना नफीस और दिल मोह लेने वाला था कि उसकी शहरत शहर की सरहदों से निकलकर पड़ोसी शहरों तक फैल गई। उसकी गैर मामूली महारत, पेशा वराना रवैये और शाइस्ता बर्ताव की वजह से गाहक दूर दूर से उसके पास आने लगे। उसकी शहरत रानियों और शहजादियों के कानों तक पहुंची। वो मुख्तलिफ शहरों और ममालिक से उसके पास आते और वो उनके लिए ऐसे शानदार और मुनफरिद कपड़े बनाती कि जिनका कोई मुकाबला न था। शहजादियों ने उसे बहुत सारा पैसा, सोना और कीमती ज़ेवरात तोहफे में भेजे। साल गुजर गए और बेटी और उसकी मां शहर के अमीर और मुअज़्ज़ज़ लोगों में शुमार होने लगे। बेटी का नाम अपने दौर की बेहतरीन फैशन डिज़ाइनर के तौर पर मशहूर हो गया। फिर भी वो अल्लाह की दी हो यूएलएलिया की नामतें भूल न गई। उसने गरीबों, ज़रूरतमंदों और राहगीरों के लिए एक ख़ास पुनाहगाह बनाई जहां हर गरीब शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकता था। एक दिन औरत और उसकी बेटी अपनी पुनाहगाह में गरीबों और ज़रूरतमंदों का हाल अहवाल जाने के लिए गईं। अचानक औरत की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो गरीबों के बीच बैठा था। वो हैरत से देखकर सकते में आ गई कि ये शख्स कोई और नहीं, इसका साबिका शौहर था। हैरत से उसकी आंखें जम गईं। इसने उससे पूछा, तुम्हारी ये क्या हालत है? तुम यहां कैसे आए? वो शख्स पहले उसे पहचान न सका। उसने आ भरकर कहा, दुनिया ने मुझे धोखा दिया। बहुत सारी दौलत ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। मैं अपने प्यारों को छोड़कर यहां आ गया हूं। वो गहरे दुख के साथ ये बातें कह रहा था। औरत ने पुरस्कून लहजे में कहा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारी साबिका बीवी हूं और ये मेरी बेटी है, तुम्हारी औलाद। वो शख्स उनकी तरफ देखकर उन्हें पहचान गया। उसे समझ आ गई कि ये लड़की वही बेटी है जिसे उसने उसकी मां के साथ 20 साल से ज्यादा उर्स से पहले छोड़ दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते रोते अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, 20 साल से ज्यादा उर्स से पहले तुम्हें तलाक देने के बाद मैंने एक दूसरी औरत से शादी की। वक्त के साथ उसने मेरे लिए एक बेटा जन्म दिया, जैसा कि मैंने हमेशा ख्वाब देखा था। मैंने सोचा कि ये बेटा मेरी बढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा, मेरा नाम आगे बढ़ाएगा और मेरी उस वसीया दौलत की हिफाजत करेगा। बेटा दिन ब दिन बड़ा हुआ और एक मजबूत जवान बन गया। मैंने उसे अपने सारे कारोबार और जायदाद की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन वक्त के साथ मैंने उसकी बुरी आदतें देखीं। वो हर शाम महल में बड़े दोस्तों को ले आता। वो शराब पीते, जुआ खेलते। जब मैं उसे रोकता वो मुझ पर गुस्सा होता और मेरी बात नहीं सुनता। आखिरकार उसने मेरी नाफरमानी शुरू कर दी। बाद में मुझे पता चला कि उसने मेरी सारी दौलत और जायदाद खो दी है। उसने महल को गिरवी रख दिया था। आखिरकार जब हुक्मरान ने महल को जब्त करके फरोख्त के लिए पेश किया तो उसने मुझे बाहर निकालकर सड़क पर फेंक दिया। मैं सब कुछ खोकर यहां आ गया हूं, अपने आंसुओं और पछतावे के साथ। ये इस गुनाह की सजा है जो मैंने तुम्हारे और मेरी बेटी के साथ किया था। उसने पूछा, तुम यहां क्या कर रही हो? औरत ने पुरस्कून लहजे में कहा, ये अजीम पुनाहगाह मेरी बेटी की है। अल्लाह ने उसके जरिए मुझे इज्जत दी है। वो शहर के अमीर लोगों में से एक बन गई है, लेकिन उसने अल्लाह की दी हुई नामतों के तय अपनी जिम्मेदारी नहीं भूली। उसने ये पुनाहगाह गरीबों, ज़रूरतमंदों और राहगीरों के लिए बनाई है ताकि हर गरीब शख्स अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। तब बेटी आगे बढ़ी। उसने महल की कीमत अदा करके अपने बाप के लिए उसे वापस ले लिया। महल के बीच में खड़े होकर वो शख्स गहरे पछतावे के साथ बोला, आय अल्लाह, मैं उन तमाम सालों से गलत था। मैंने बेटे को बेटी पर तरजीह दी थी। बेटा पैदा करने के लिए मैंने अपनी बीवी और बेटी पर जुल्म किया था। आखिरकार मेरे बेटे ने मुझे बाहर निकालकर मेरी बेइज्जती की
और मेरी बेटी ने मुझे इज्जत देकर मेरा महल वापस दिलाया। उसने एक दस्तावेज लिखी जिसमें ऐलान किया कि उसकी मौत के बाद ये महल उसकी बेटी और साबिका बीवी का होगा। उसने गहराई से महसूस किया कि जिंदगी का सबक बेटे या बेटी में नहीं, बल्कि इसमें है कि वो अपने रब से डरता हो, उसके बंदों की मदद करता हो और जिसका किरदार और अखलाक बेहतरीन हो। आज की कहानी यहीं तक है। अच्छी लगे तो जरूर एक लाइक दें। जज़ाक अल्लाह।